एवरीवन, वेलकम टू रिजल्ट गुरु। रिजल्ट गुरु पर आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं जो आपकी पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की पियोन की वैकेंसी आउट हुई है उसके बारे में। ठीक है, तो बात करेंगे कितनी वैकेंसी आउट हुई है, यहाँ पर आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, फॉर्म फिलअप डेट्स क्या रहेंगी। तो चलिए सीधा चलते हैं हम नोटिस के पास। ठीक है, तो ये हमारा नोटिस है। नोटिस में सबसे पहले आपको बताया गया है कि आपके फॉर्म फिलअप डेट कब से शुरू होगी। तो 25 अगस्त से फॉर्म फिलअप डेट शुरू होगी आपकी, जो कहां तक होगी, 20 सितंबर तक रहेगी। 20 सितंबर को लास्ट डेट है। 20 सितंबर से पहले जिसको भी फॉर्म भरना हो वो फॉर्म भर दे। उसके बाद आपको वैकेंसी दी गई है 300 टोटल। यहाँ पर वैकेंसी है 300 वैकेंसी है टोटल। यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, किस किस तरीके से बांटी गई है। जनरल में 243 वैकेंसी है जो एक अच्छा नंबर है। ठीक है, 300 वैकेंसी के हिसाब से जनरल में 243 वैकेंसी इन्होंने जनरल में ही आपको दे दी है। फिर एससी एसटी बीसी में आपको 30 वैकेंसी दी है। एक्स सर्विसमैन की 15 वैकेंसी है। फिर नीचे पर्सन विद डिसेबिलिटी की आपको वैकेंसी दी है। डिफरेंट डिफरेंट जो प्रॉब्लम्स हैं उनकी डिफरेंट वैकेंसीज आपको दे दी गई हैं। ठीक है, और आपको यहाँ पर बोला गया है कि वैकेंसी जो है वो आपकी टेंटेटिव है, वो इंक्रीज और डिक्रीज भी हो सकती हैं अभी। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। एज की बात करें तो एज क्या होनी चाहिए, 18 से 35 साल के बीच की आपकी एज रहनी चाहिए। कौन सी डेट तक रहनी चाहिए, 20 सितंबर 2024 तक। 20 सितंबर 2024 तक आपकी जो डेट रहेगी, जो आपकी एज होनी चाहिए वो 18 से 35 साल के बीच में, ना इससे एक दिन ऊपर ना एक दिन नीचे। पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए आपको 10 साल का रिलैक्सेशन दिया है। एक्स सर्विसमैन के लिए बोला गया है बाय नंबर ऑफ ईयर्स इक्वल्स टू हिज डिफेंस सर्विस प्लस कितने, 3 साल और। ठीक है, चलो आगे देखते हैं क्वालिफिकेशन। देखो क्वालिफिकेशन में यहाँ पर एक चीज दी गई है कि क्वालिफिकेशन आपकी क्या होनी चाहिए, 12th होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन आपकी क्या रहेगी, 12th आपकी क्वालिफिकेशन रहेगी। ठीक है, 10+2 ही आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ना इससे ज्यादा ना इससे कम। ठीक है, तो अब बच्चे जो ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में है वो इस फॉर्म को भर सकते हैं, जो सेकेंड ईयर में है, जो थर्ड ईयर में है, भर सकते हैं। मगर जिस बच्चे ने ग्रेजुएशन कर ली है, ठीक है, जो पास हो गया है ग्रेजुएशन में, वो इस फॉर्म को नहीं फिल कर सकता। ठीक है, वो बच्चे इस फॉर्म को फिल ना करें, कोई फायदा नहीं है। अगर बाद में पता भी चल गया कि आपने कर रखी है तो आपकी उस खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर अब देखते हैं फीस की बात कर लेते हैं। जो जनरल कैटेगरी की फीस है वो 700 रुपए है, और SC ST BC की जो फीस है अदर देन पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़, चंडीगढ़ हरियाणा पंजाब के अलावा 700 ही रहेगी। मगर SC ST BC अगर पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़ से हो तो आपको 600 रुपए पे करने हैं। एक्स सर्विसमैन के लिए 600 रुपए, पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए भी 600 रुपए। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पर रिजर्वेशन। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पर डिस्कस करने के लिए। इसके बाद बात करते हैं आप मोड ऑफ सिलेक्शन। ठीक है, आपका पैटर्न क्या रहेगा पेपर का। देखो पैटर्न जो रहेगा हमारा पेपर का वो क्या रहेगा, पहले आपका एक रिटन टेस्ट लिया जाएगा जो कितने नंबर का होगा, 100 नंबर का होगा। आपका रिटन टेस्ट लिया जाएगा 100 मार्क्स का। ठीक है, 100 मार्क्स का एक रिटन टेस्ट आपका लिया जाएगा। क्वेश्चंस कितने होंगे आपके, 50 क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, 50 क्वेश्चंस होंगे। आपके मार्क्स कितने होंगे, 2 मार्क्स ईच होगा। ठीक है, 2 मार्क्स ईच रहेंगे, 2 नंबर आपके रहेंगे। टाइम कितना रहेगा आपका, 190 मिनट, मतलब 1.5 घंटे का आपका ये पेपर रहने वाला है। और आपकी नेगेटिव मार्किंग जो है वो नहीं होगी, नो नेगेटिव मार्किंग। ये है आपका एग्जाम पैटर्न पहले पेपर का जो आपका रिटन टेस्ट होगा। अब रिटन टेस्ट होने के बाद जो बच्चे सिलेक्ट किए जाएंगे, तो जितनी पोस्ट है उसके 10 गुना बच्चों को बुला लिया जाएगा। ठीक है, वो क्या करेंगे, उनका पीटी टेस्ट होगा, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट होगा, जिसमें आपकी 3 एक्टिविटीज कराई जाएंगी। कौन सी एक्टिविटीज होंगी, एक तो 800 मीटर रेस है, एक लॉन्ग जंप है, एक हाई जंप है। ठीक है, आपको इसे क्लियर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसे क्लियर करने के लिए आपको तीनों की तीनों एक्टिविटी पास करनी होगी। अगर एक एक्टिविटी में भी फेल हो जाओगे तो यहाँ से आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे पेपर से। ठीक है, अब यहाँ पे सब अपना अपना चेक कर लेना। यहाँ पे आपको दिया गया है, जैसे रेस के बारे में दे दिया है कि मेल कैंडिडेट्स फीमेल कैंडिडेट्स, डिस्टेंस कितना होगा, 800 मीटर होगा दोनों के लिए ही। यहाँ पर एज आपको दे दी गई है कि 18 से 30 साल की एज के लिए 270 सेकंड, 30 से 35 साल के लिए 310 सेकंड। तो यहाँ पे डिफरेंट जेंडर, डिफरेंट एज, डिफरेंट एक्टिविटी के लिए हर चीज अलग दी गई है। तो यहाँ पर सब अपने अपने अकॉर्डिंग आप लोग चेक कर सकते हैं।
ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट बात आपके लिए क्या होनी चाहिए, कैंडिडेट्स यहाँ पर जो मैं आपको बता चुकी हूँ कि आपको फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट तीनों ही आपको पास करने होंगे। ठीक है। उसके बाद आपको एडमिट कार्ड किस साइट पे मिल जाएगा, www.highcourt.chd.gov.in पर आपको एडमिट कार्ड मिलेगा जब आएंगे। डेट ऑफ द एग्जामिनेशन अभी क्या है, नोटिफाई इन्होंने नहीं करी है, कोई डेट नहीं दी है, बट सून आपको क्या दे दिया जाएगा, एग्जाम की डेट दे दी जाएगी। उसके बाद आपका जो ऑनलाइन अप्लाई करना है, जो आपके फॉर्म आपको मिलेंगे वो किस पे मिलेंगे, इसी वेबसाइट पर मिलेंगे www.highcourt.chd.gov.in। इस पर आपको फॉर्म मिल जाएगा, तो आपको फॉर्म पूरा फिलअप कर देना है। यहाँ पर फॉर्म से रिलेटेड सारी चीजें आपको दी गई हैं कि किस तरीके से आपको फॉर्म फिलअप करना है। यहाँ पर फिर आपको दे दिया गया है, आई अंडरसाइंड कॉलमली डिक्लेयर दैट आई क्लेम बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन। ये रिजर्वेशन के लोगों के लिए है फॉर्म, ठीक है, जो आपको यहाँ पर फिल करना होगा। तो यहाँ पर यही इंफॉर्मेशन थी पूरी आपकी इस पोस्ट को लेकर। तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं इस पोस्ट के लिए, अदर स्टेट के हों या हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ के हों, वो बच्चे 20 सितंबर से पहले इस फॉर्म को आप लोग भर देना। ठीक है। तो यहाँ पर यही इंफॉर्मेशन लेकर मैं आप लोगों के पास आई थी। फिर आपसे मुलाकात होगी मेरे किसी और सेशन में। तो सभी अपना ख्याल रखेंगे। बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।